हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर्स, इस वीडियो में हम लोग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में जानकारी लेंगे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस क्या होता है? यहाँ पे एगरोस जेल यूज करके डीएनए मॉलिक्यूल्स को साइज के ऊपर बेस करके सेपरेट आउट किया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि ये एगरोस जेल क्या होता है? ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन है। यहाँ पे एक जेल शीट बनाना पड़ेगा जिसके अंदर से डीएनए दौड़ता है बेसिकली। तो ये जो जेल शीट है इसको बोला जाता है एगरोस जेल शीट या एगरोस जेल प्लेट। एगरोस जेल इज प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ अगार। ये अगार क्या होता है? दीज आर एक्सट्रैक्ट ऑफ सीवीड्स लाइक ग्रासिलेरिया एंड जेलिडियम। ठीक है। अब जेल प्लेट के एक साइड में नेगेटिव इलेक्ट्रोड या कैथोड होता है, एक साइड में पॉजिटिव इलेक्ट्रोड या एनोड होता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साइड में कुछ गड्ढा होता है, जिस गड्ढा में हम लोग क्या करते हैं, जिसको बोलते हैं वेल्स। इस गड्ढे के अंदर डीएनए फ्रैगमेंट्स लोड कर दिया जाता है। डीएनए फ्रैगमेंट्स लोड करने के बाद ये सर्किट को मतलब चालू कर दिया जाता है, सर्किट को क्लोज कर दिया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट करे। अब ये एगरोस जेल के अंदर से ये डीएनए फ्रैगमेंट्स आगे बढ़ते रहता है। ठीक है। अब हम लोगों को क्या देखने को मिलता है कि ये एगरोस जेल प्लेट के अंदर अलग अलग जगह में डीएनए का अलग अलग बैंड देखने को मिलता है। कुछ डीएनए एनोड की ओर चला गया है, कुछ डीएनए पीछे रह गया है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एगरोस जेल प्लेट का सीविंग प्रॉपर्टी को यूज करके डीएनए को सेपरेट किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी से बस डीएनए को पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर खींचने का काम किया जा रहा है। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे डीएनए को सेपरेट आउट नहीं करता है। डीएनए जैसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर भाग रहा है तो जो बड़े डीएनए है वो पीछे रह जाता है और जो छोटा डीएनए है वो आगे भाग जाता है। ठीक है। बेसिकली एगरोस जेल प्लेट के अंदर क्या रहता है, बहुत छोटा छोटा सीविंग टनल्स होता है। उस टनल के अंदर से ही डीएनए आगे बढ़ सकता है। जो ऑब्वियसली जो छोटा डीएनए होगा वो छोटा बड़ा सभी प्रकार का टनल से, सभी प्रकार का सीविंग पोर से वो आगे भागेगा और जो बड़ा डीएनए होगा वो पीछे रह जाएगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एगरोस जेल का कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके डीएनए को साइज के वाइज हम लोग सेपरेट आउट करते हैं? देन यू हैव टू आंसर सीविंग प्रॉपर्टी को यूज करके डीएनए को सेपरेट आउट किया जा सकता है। तो ये सीविंग मतलब एगरोस जेल के अंदर पोर बनाना होता है। अब ये पोर साइज कितना होगा ये एगरोस जेल का कंसेंट्रेशन तय करता है। ठीक है। ओके। तो ये था मोर और लेस अबाउट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से सेपरेटेड डीएनए जो स्ट्रैंड है इसको तुम नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। अब कैसे इसको ऑब्जर्व करोगे? इसको ऑब्जर्व करने के लिए ये जेल प्लेट के ऊपर कलर करना होता है। किस चीज से? ETBr इथिडियम ब्रोमाइड से कलर करना होता है ये जेल प्लेट को। अब उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमको अल्ट्रा वायलेट रे यूज करना पड़ेगा। अब जैसे अल्ट्रा वायलेट लाइट इसके ऊपर रखोगे तो अल्ट्रा वायलेट रे के प्रेजेंस में जहां जहां पे डीएनए स्ट्रैंड होगा ETBr के मौजूदगी में ये डीएनए स्ट्रैंड ब्राइट ऑरेंज कलर प्रोड्यूस करेगा, यानी कि ब्राइट ऑरेंज कलर में डीएनए का जो स्ट्रैंड है वो चमकता हुआ नजर आएगा। अब नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, ये जेल प्लेट से ये डीएनए को आइसोलेट करना होगा और उसके लिए हम लोग इल्यूशन बफर यूज करके, यानी कि पहले जेल प्लेट से डीएनए को उठाएंगे, हटाएंगे यहाँ से, फिर इल्यूशन बफर में इसको साफ कर लेंगे उस डीएनए स्ट्रैंड को आइसोलेट करने के लिए, जिस प्रोसेस को हम लोग इल्यूशन कहते हैं।